नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए न्यू सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। कर्म, बुद्धि और भाग्य में महान कौन। इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा महान है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक दिन स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, यह तीनों चर्चा कर रहे थे कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि के पास गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से किसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे एक सप्ताह तक एक इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसी ही महान कहलाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म, उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज़्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज़्यादा लकड़ी तो यह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेचता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इस तरह 7 दिन तक उसने ज़्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उस सब को बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर में बाहर आ गया और फिर निराश होकर स्वर्गलोक चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्गलोक चला गया। अब बुद्धि ने भाग्य से पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान धनवान बनाता हूँ था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिए। ज्ञान की प्राप्ति 7 दिन बाद बुद्धि का जन्म अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की, वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य से बात कुछ ज्यादा लकड़ी समय और सारे लकड़ी को एक रस्सी और बांधकर लोग धरती पर गए हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से जी हाँ, और लोग धरती पर गए थे और साथ ही कर्म और भाग्य उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था, बुद्धि हो तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी काटता आता है। इससे वह पहले बुद्धि को ज्यादा लकड़ी काटकर दोस्तों काट पाता था। वीडियो पसंद आया हो तो सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लगा। सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।